हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। ये जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डायलेमा में हो जाते हैं बिकॉज़ अभी उनका करियर वगैरह कुछ क्लियर हुआ ही नहीं है और साथ में अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है उनके साथ स्टार्ट हो गया है और उसके साथ डबल घर वालों का भी प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि शादी करना है, शादी करना है, शादी कर लो, तुम्हारी एज हो रही है, तुम्हारी उम्र हो गई है, इस तरीके से। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो शादी को लेकर के कम्प्लीटली अभी रेडी नहीं फील करते और जिनको ऑलरेडी शादी करनी है तो बात ही कुछ और है। फिर तो शादी करना है जिनको तो वो बिल्कुल करें। तो जिनको मैरिज के लिए अभी वो रेडी फील नहीं कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में अभी वो फिगर आउट करने में लगे हुए हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि लाइफ आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो जो भी अनमैरिड हैं, जो अभी जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो ऑलरेडी सिंगल है और रिलेशनशिप को लेकर भी अभी उनको क्लियर नहीं है कि मुझे पार्टनरशिप में जाना चाहिए, मतलब मैरिज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जो हमारा समाज का जो कॉन्सेप्ट है ना मैरिज को लेकर के, वो यही है कि तुम्हारी एज हो गई है तो तुमको शादी कर लेनी चाहिए। अब अगर आप कुछ भी पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब है कि आप अब रेडी हो गए हो, अब इतने थोड़े से पैसे में ही अब आप शादी वगैरह कर लो और सेट हो जाओ, ठीक है। बट सेटल जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर सेटल जैसा कुछ होता तो इतने सारे लोग जो शादी करने के बाद भी परेशान हैं, शादी करने के बाद भी उनके लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं, शादी करने के बाद भी झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, बहुत सी कोर्ट कचहरी के लफड़े फंस रहे हैं, वो खुश नहीं हैं, बहुत कुछ जो उनके लाइफ में इश्यूज़ ही इश्यूज़ आ रही हैं। तो लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है कि तू शादी कर लेगा या तू शादी कर लेगी तो तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तू एक चीज़ में सेटल हो जाएगी। बट सेटल जैसा कुछ होता ही नहीं है। बाहरी तौर पे कुछ भी आप सेट नहीं कर सकते। मतलब शादी सिर्फ इसलिए कर लेना है क्योंकि आपकी एज हो रही है, बगल वाले पड़ोस में आपके जो माता पिता, आपके जो घर वाले हैं, उनके जो सगी संबंधी हैं, उनके घर में शादियां हो चुकी हैं, सभी बच्चों की हो रखी हैं, बस तेरे ही घर की लड़की है, तेरे ही घर का लड़का सिंगल है, ठीक है। और पड़ोस में भी शादी हो रखी है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चों की शादियाँ हो रखी है, बच्चे भी हो गए उनके। तो मतलब इसलिए आप शादी कर लो कि दूसरों की शादी हो रखी है तो तेरे को भी शादी कर लेनी है। मतलब पूरी दुनिया अगर कुएं में कूद रही है तो तू भी कूद। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? लोग ये नहीं समझते कि मैरिज आखिर इंसान करता क्यों है, शादी क्यों करता है। वो उसकी अपनी निजी अपनी चॉइस है, वो उसकी अपनी निजी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे शादी क्यों करनी है। क्या मुझे अर्ज फील हो रहा है कि मुझे अपने लाइफ में एक पार्टनर की आवश्यकता है, एक पार्टनर होना चाहिए, या अगर हमें फील नहीं हो रहा कि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है तो ये कौन सी ज़ोर और ज़बरदस्ती है कि शादी कर, शादी कर, शादी कर। उन सभी पेरेंट्स को पहले तो समझ में नहीं आता। और सबसे पहली बात कि जो भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हुए हैं, ये सबसे बड़ा ट्रैप है आपके लिए। और ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी होता है कि आप सच में उस दिशा में बढ़ना चाहते हो, परमात्मा की दिशा में बढ़ना चाहते हो, या फिर आप इसी ट्रैप में फंस जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि इंसान को मैरिज, मतलब जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गया है या फिर अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गया है, ठीक है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, वो शादी नहीं कर सकता, या फिर ये माया का जाल है। माया का जाल तब होता है जब आप रेडी नहीं हो। जो माया का जाल तब होता है जब जिस बाहरी इन्फ्लुएंस से आप प्रभावित हो करके आप कोई डिसीजन ले लो, बाहरी प्रेशर की वजह से आप कोई डिसीजन ले लो। मतलब आपका कोई भी डिसीजन हृदय से नहीं आ रहा, मतलब आपका कोई भी निर्णय आपका स्वयं नहीं है। जस्ट बिकॉज बाहरी रूप में कोई चीज़ सालों से चली आ रही है कि उम्र हो गई है 25 में शादी कर लो, 30 से ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो शादी नहीं होगी, फिर उस टाइप से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मतलब उम्र हो गई है तो शादी कर लो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई कि फिर सेक्स करने में प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चे करने में प्रॉब्लम होगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फिर तेरे को लड़का नहीं मिलेगा, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी।
शादी तो इंसान का खुद का अपना चॉइस होना चाहिए ना, कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे एक साथी की आवश्यकता है। तो जब वो अंदर से आपके वो निर्णय आता है खुद से कि हाँ कि मुझे शादी करनी, मुझे एक पार्टनर की आवश्यकता है, मुझे लोनलीनेस फ़ील हो रहा है। वैसे तो लोनलीनेस का ये कोई उपचार नहीं है कि आप लोनलीनेस फ़ील हो रहा है तो आप शादी कर लो। ये भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि तू अकेला रह जाएगा, तू अकेली रह जाएगी, कोई नहीं मिलेगा तेरे को। सच्चाई तो ये है कि अकेले ही हम आए हैं और अकेले ही जाएंगे। और उसके बीच में अगर आप ये सारा रायता फैला रहे हो और सोच रहे हो कि आप अकेले मतलब साथी, कोई साथी मिल जाएगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो अकेलापन फील करते हैं वो मैरिड लोग ही फील करते हैं। सबसे ज़्यादा अकेलेपन से जो ग्रसित है वो मैरिड लोग ही हैं। सिंगल तो फिर भी खुश है कि फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरे के मूड, दूसरे के इमोशंस को रेगुलेट करते रहना, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो जस्ट बिकॉज़ आपकी उम्र हो गई है, जस्ट बिकॉज़ ये समाज आपको कह रहा है कि उम्र बीत जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं, इतने सारे करोड़ों में लोग हैं, कोई क्यों नहीं मिलेगा भाई। जस्ट बिकॉज़ आप अब बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, पहले तो आपका खुद से पूछना पड़ेगा कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। ठीक है, खुद वो जो क्यों होगा, अगर आपका वो क्यों स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर बाहरी रूप में कितना भी आपको लोग प्रेशर बनाए या फिर घर वाले कुछ भी बोले कि उम्र हो गई है, शादी करो शादी करो शादी करो, ठीक है, तो आप टस से मस नहीं होगे। और अवेकनिंग प्रोसेस में जो लोग अभी सिंगल हैं और अभी उनके माइंड में डायलेमा है कि ये प्रेशर आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, तो पहले आप ये समझो ना कि आपको सच में क्या पार्टनर की आवश्यकता अभी महसूस हो रही है। अगर हो रही है तो बिल्कुल आप शादी कर लो, जाओ उसमें। आपके हृदय से ये चाहत है कि कोई पार्टनर हो तो बिल्कुल जाओ आप। बट जिनको रेडी फील नहीं हो रहा, या जिनको ऐसा लगता है कि अभी मैं इसके लिए, अभी मेरे हृदय से नहीं आ रहा, मुझे अपनी लाइफ में अभी और भी चीज़ें देखनी है कि क्या मैं अपने लाइफ में करियर वाइज या कुछ भी जो लाइफ आपको आगे का क्या दिशा दिखाना चाहती है वो पहले मैं देख लूँ, पहले वो मैं क्लियर कर लूँ, अपनी लाइफ में एक लेवल का एक क्लैरिटी लेके आ जाऊँ, उसके बाद मैं पार्टनरशिप में एंटर करूँगा। तो ये आपका खुद का चॉइस होना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रेशर में आके आपको मैरिज कर लेना है। तो अवेकनिंग के प्रोसेस में जो भी अवेकन्ड हो गए हैं, जिनकी कुंडली जागृत हो गई है, तो सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है ना वो यही होता है कि आप सच में अपने हृदय से अपने आप हृदय की आवाज़ सुनना चाहते हो, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर आप इसी लूप में फंस जाना चाहते हो। इस समाज के जो लूप में, ये सबसे बड़ा साइकिल होता है जो आपको फंसाने के लिए आ रहा होता है। अगर आप हृदय से चॉइस ले रहे हो फिर तो नो डाउट कोई इशू नहीं है। अगर आप खुद ही चाहते हो फिर तो बिल्कुल आप मैरिज करो। बट आप अगर नहीं चाहते, अगर आप रेडी फील नहीं कर रहे हो, फिर तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है और एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है। क्या आप सच में अपने हृदय की आवाज़ सुनना चाहते हो या फिर उसी लूप में फंस जाना चाहते हो? क्योंकि अगर उस लूप में अगर आप फंस गए ना, तो फिर वही बात है कि आपने अपनी दिल की नहीं सुनी, जस्ट बिकॉज दूसरे लोग बोल रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। आप उसके बातों में आप फंस गए और उस बहाव में आप चले गए, और चांसेस हो सकता है क्योंकि वो आप फियर से डिसीजन ले रहे हो, डर के कारण आप डिसीजन ले रहे हो, उसमें आपकी रज़ामंदी नहीं है। तो जब आप फियर से डिसीजन ले रहे हो और एक ऐसा जुआ खेलने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ तो इंसान 20-20 साल 10-10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी पता नहीं कर पाता कि वो सामने वाला बंदा सच में लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, या उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा एक बैलेंस में चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि घर वाले अच्छे से आपके लिए चॉइस करके आपको अच्छा एक पार्टनर दिला देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो भी ऊपरी रूप में देख रहे होते हैं कि हाँ उसकी शक्ल अच्छी है, हाँ उसके पैसे अच्छे हैं, हाँ उसके घर वाले अच्छे हैं। वो तो प्रिटेंड हर कोई करता है, प्रिटेंड करने में तो हर कोई माहिर है।
एक्टिंग करने में तो हर कोई माहिर है। वो तो जब आप 24 घंटा किसी के साथ रहने लग जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल भी आपके सोच से मैच नहीं खाता। ना तो उस पार्टनर का सोच मैच खाता है, ना तो उसके घर वालों की थॉट थिंकिंग प्रोसेस आपके साथ मैच खाते हैं। फिर आप बहुत बड़े एक जाल में आप फंस जाते हो। फिर आपको पता चलता है कि ये, क्योंकि आपको किसी इंसान के साथ ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल बस लाइफ बितानी है, आपका पूरा लाइफ उसके साथ जाने वाला है। और इंडिया में तो जान ही रहे हो आपकी कैसा प्रोसेस है। अगर एक बार शादी हो गई तो डाइवोर्स लेकर प्रोसेस आपको पता ही है कितना पेचीदा है। और स्पेशली जब सामने वाला पार्टनर आपसे बदला लेने की कोशिश पे आ जाए या उसके घर वाले बदला लेने पे कोशिश में आ जाएं, तब तो आप गए, फिर तो आप फंसे बहुत बुरा, ना इधर के ना उधर के। मतलब मैरिज जितनी आसानी से हो जाती है, डाइवोर्स उतना ही टफ है। जबकि डाइवोर्स इजी होना चाहिए था। अगर दो लोग अगर अपनी स्वेच्छा से अलग होना चाह रहे हैं तो अलग होने देना चाहिए था, बट इसको और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है। क्योंकि हमारा समाज चाहता ही नहीं कि जो लोग शादी हो गई है वो उसी में मर जाए, कट जाए, एक दूसरे का सिर फोड़ दे, एक दूसरे का मर्डर कर दे, लेकिन 7 जन्मों तक खुद को झेलते रहे। इस टाइप का हमारा समाज है। तो हमारा समाज ये सोचता है कि डाइवोर्स को बहुत ही गलत नज़र से देखता है कि अगर डाइवोर्स किसी का हो गया, ओह कितना गलत हो गया। अरे डाइवोर्स हो गया किसी का, बहुत अच्छा हुआ। ज़िंदगी भर वो लड़ते झगड़ते रहते और साथ में बीच में अगर कोई बच्चा था उसकी लाइफ की वाट लगाते, उसकी लाइफ में ट्रॉमा ही ट्रॉमा भर देते। इससे अच्छा है कि वो अलग हो गए। अलग हो जाना ही बेटर है। और जिनका डाइवोर्स होता है तो लोग उसको बहुत ही गलत निगाह, ओ इसका तो डाइवोर्स हो गया, ये तो बेचारा अकेला हो गया। अच्छा, तो मतलब जितने लोग मैरिड हैं उसको क्या अकेलापन नहीं फील होता? पार्टनर होने के बाद भी वो अकेलापन फील करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा वो अकेलापन फील करते हैं। तो हमारे समाज में मैरिज को बहुत ही शुभ घड़ी और बहुत ही अच्छा माना जाता है, और डाइवोर्स को बहुत ही गंदा और गलत माना जाता है। और एक डाइवोर्सी को लोग बहुत ही गलत निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो अकेली है बेचारी, तो अकेला है बेचारा, जल्दी से इसकी दूसरी शादी कराओ। मतलब वहाँ भी लोग पीछा नहीं छोड़ते। मतलब हमारे समाज में सिंगल रहना पाप है। आप समझो, सिंगल जो रह गया 25-30 के बाद, 30 के बाद जो सिंगल रह गया, यानी कि वो बहुत बड़ा उसने पाप कर दिया है शादी ना करके। ऐसा तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। मतलब कोई इंसान अगर अपने चॉइस से अकेला रहना चाहता है, वो खुद के साथ ही कंप्लीट फील कर रहा है, खुद के साथ ही उसको जॉयफुल फील हो रहा है, तो भी ये समाज उसको पकड़ के नहीं तू भी शादी कर, क्योंकि हमारी तो वाट लग गई है शादी करने के बाद, तेरे भी वाट हम लगाएंगे, तू भी शादी कर, तू भी इस ट्रैप में फंस। भीड़ का काम ही यही होता है। जब भीड़ सारी की सारी भीड़ कुएं में कूद ही रही है तो बाकी जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस में होगा ना, उसको भी ले बीतना चाहती है कि तू भी चल, तू भी चलिए। अरे जब सब लोग मर रहे हैं तो तू भी मर इसमें। तो पहले तो आपको ये सोचना होगा ना कि ये क्या आप हृदय से निर्णय ले रहे हो। अगर ये निर्णय हृदय से नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज आपके घर वाले, आपका समाज, आपके रिलेटिव्स आप पे प्रेशर बना रहे हैं, मैं बता दूं वो ये बोल रहे हैं ना कि आपकी मैरिज हो जाएगी, तू भी मैरिज कर, लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैरिज ऐसे करके, तो कुछ नहीं। यही लोग, जब आपकी मैरिज अगर गलत जगह हो गई ना, गलत साथी के साथ हो गई ना, यही लोग कोई नहीं पूछेंगे आपको, कोई भी नहीं पूछेगा आपको, और किसी को कुछ मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि तू मैरिज कर ले, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे। इवन अगर कुछ लोग जॉबलेस हैं उनको भी ऐसी बातें बोल दी जाती है कि तू जॉब कर ले, हम तेरा खर्चा अभी देख लेंगे, तेरे का जॉब वॉब का हम लगवा देंगे, काम वाम का हम करवा देंगे। ये सब एक झूठी प्रॉमिसेस हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी हुई है आपकी। एक बार आप फंस गए ना, कोई आपको नहीं पूछता, फिर सब बोलता है अब तू समझ, अब तेरा ये लफड़ा है, हम नहीं जानते। स्पेशली लड़कियों के केस में तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं। अब तो बेटा, अब तो तेरे को ही समझना है वहाँ पे, अब तो तू चली गई, देख तेरे को तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मैरिज में। ये कैसा मैरिज है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है?
ये कैसा पार्टनर के साथ रहना है? मतलब आप 50 साल 60 साल अब कॉम्प्रोमाइज़ करके बिताओगे? ये मैरिज हो रहा है कि एक बिजनेस डील हो रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पार्टनर के साथ जस्ट बिकॉज आपको कुछ प्रॉफिट लेना है उससे? तो प्रॉफिट के चक्कर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ खुद को करना ही पड़ेगा। मैरिज इंसान क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे साथ कोई रहे जो हम उसे प्रेम दे सके और उससे भी हमें प्रेम का अनुभव प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि फिर तो लव मैरिज भी ख़राब है, अरेंज मैरिज भी ख़राब है। सी, आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो लव मैरिज में एंटर कर रहा है वो पूरी तरीके से प्रेम में ही था। कई बार होता है हम अट्रैक्शन में या फिर लस्ट में, क्योंकि बस लव मैरिज का मतलब यही होता है ना कि आपने इसी बंदे से शादी करनी है क्योंकि आप इसी को जानते हो और आपको यही चाहिए ही। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्रेम में, वो दोनों ही प्राणी प्रेम में थे। हो सकता है वो आउट ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पाना चाह रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लव मैरिज भी टूट जाती है, क्योंकि प्रेम बहुत ही ऊंची चीज़ है। उसको जानने में काफ़ी टाइम लगता है, इंसान को काफ़ी ट्रायल और एरर करना पड़ता है, तब जाके वो प्रेम को समझ पाता है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में अट्रैक्शन ही हो रहा है, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में ही अट्रैक्शन बेस्ड ही मैरिज होती है। क्योंकि जो प्रेम को समझेगा ना, फिर वो किसी पार्टनर को ढूंढने नहीं निकलेगा कि मुझे पार्टनर चाहिए पार्टनर चाहिए पार्टनर चाहिए। जो प्रेम को समझ लेगा ना, वो खुद में ही तृप्त हो जाता है, वो खुद में ही संतुष्ट हो जाता है। और अगर परमात्मा को उसको पार्टनर देना होगा ना, वो नेचुरली उसके लाइफ में आ जाएगा। उसके लिए आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्रेम करे। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपकी ये चाहत है कोई मुझे प्रेम करे, फिर तो ये उल्टा ही होने वाला है, कोई प्रेम नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप खुद में ही सेल्फ लव करना सीख जाओ, खुद से ही प्रेम में पड़ जाओ, खुद को अकेले होने पर भी उस अकेले में खुद को आप संपूर्ण महसूस करने लग जाओ, जॉयफुल आनंदित महसूस करने लग जाओ, तो फिर ये अगर लाइफ आपको अगर देना होगा ना, तो वो खुद ही आपको दे देगी। क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे हो, आप ऑटोमेटिक वो चीज़ बन गए हो। तो जब वो बन गए हो तो आपको परमात्मा का ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि इंसान को अकेला ही रह जाना चाहिए। मतलब वो तपस्या कर रहा है, वो अवेकनिंग को प्राप्त हुआ है तो मतलब वो अकेला ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद में संपूर्ण महसूस कर रहे हो तो आपके जीवन में वैसा व्यक्ति आ भी जाएगा जो खुद में संपूर्ण है। परमात्मा आपको दे देंगे, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या आप अभी भी किसी को चेज़ कर रहे हो। अगर अभी भी चेज़ कर रहे हो तो वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। और अगर ज़बरदस्ती आप किसी को अपने लाइफ में लाना भी चाह रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो जिसके पीछे आप भाग रहे हो। लेकिन जब आप वो स्वयं खुद बन जाते हो, जब खुद ही आप प्रेम बन जाते हो, जब खुद में ही आप उस प्रेम को अनुभव कर पाते हो, तो परमात्मा आपको वो सभी चीज़ें दे देते हैं जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है, एक बैलेंस में लेके आ सकती है। क्योंकि किसी के पीछे भागना ये सब वासना ही है, ये सब लस्ट ही है। तो आपको खुद से ये पूछना है कि आप मैरिज क्यों नहीं करना चाहते। अभी आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिली अपने करियर वाइज या लाइफ का कुछ भी क्लैरिटी नहीं समझ में आ रहा है, तो इस ट्रैप में आप नहीं ही पड़ो तो बेटर है। क्योंकि ये जो आप निर्णय लोगे वो डर से ही आप लेने जा रहे हो, आउट ऑफ फियर। ये आपका खुद का निर्णय नहीं है, ये थोपा हुआ निर्णय है किसी दूसरे का। और किसी के साथ आपको 2 साल 3 साल नहीं रहना, आपको पूरा उम्र उसके साथ रहना है। और आप ऑलरेडी जानते ही हो कि डाइवोर्स का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो बेटर है कि आप पहले ही वो साहस कर लो, पहले ही लड़ जाओ, भिड़ जाओ अपने तरीके से लाइफ जीने के लिए।
बजाय इसके कि ये डिसीजन लेने के लिए जस्ट बिकॉज आपकी उम्र निकल रही है, सबकी शादी हो गई है, आपके सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई है, सभी फ्रेंड्स के बच्चे हो गए हैं, तो अब आप अकेले पड़ गए हो। इसका मतलब है कि आप किसी के साथ भी शादी कर लोगे जस्ट बिकॉज आपकी उम्र हो रही है, तो जस्ट किसी को भी पकड़ लो, हाँ शक्ल अच्छी दिख रही है, फेस अच्छा दिख रहा है, हाँ पैसे इसके पास है, हाँ लड़की तो बहुत सुंदर दिख रही है, हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं। फिर बाद में पता चला कि आपका कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कोई भी कंपैटिबिलिटी हो नहीं पा रही, क्योंकि अभी तो आपने खुद के साथ ही कंपैटिबिलिटी बनाना सीखा ही नहीं, अभी आपने खुद को जाना ही नहीं, अभी आप खुद को ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ भी क्लैरिटी आपके अंदर अभी पूर्ण रूप से आई नहीं, अभी उतनी अवेयरनेस बढ़ी नहीं, और बस आप चल दिए अपनी लाइफ को किसी गलत डायरेक्शन में, झोंक दिया आउट ऑफ फियर कि लोग प्रेशर कर रहे हैं और मेरी उम्र निकल रही है तो मैं कर ही लेती हूँ। ये बहुत ही डीप प्रोग्रामिंग हो रखी है, ये बहुत ही डीप कंडीशनिंग हमारी हो रखी है कि इतने से इतने टाइम में स्कूलिंग कर लेनी है 12वीं तक, उसके बाद हमें इतने से इतने ग्रेजुएशन कर लेना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद या ये मास्टर कर लेने के बाद फिर हम अपना जॉब का कर लेंगे, तो हम जॉब कर लेंगे, फिर जॉब करने के बाद हम को शादी कर लेनी है। ये कितना डीप प्रोग्रामिंग, ये लाइफ ऐसे कैसे, ये अजीब सी लाइफ बना रखी है सबने कि इतने से इतने टाइम में ये कर लेना है और इस तरीके से हमारी लाइफ हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इतने उम्र में हमको बच्चे कर लेने हैं, फिर बच्चे को बड़ा कर देना है, फिर उसकी शादी करवा देनी है। ये कैसी लाइफ है? मतलब एक छोटा सा बच्चा अगर छोटी उम्र में, अगर 10 साल 15 साल की एज में ही अगर कमाने लग जाए, या फिर अगर वो कमाना चाहता है या किसी नए स्किल को सीखना चाहता है, तो वो सीख ही नहीं सकता। नहीं तुमको तो स्कूलिंग करनी है, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। क्यों नहीं वो कर सकता? क्यों 15 साल का ही बच्चा क्यों नहीं, अगर वो कमाना चाहे, कुछ नया स्किल सीखना चाहे? बट नहीं आप तुम स्कूल ही करो क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। और अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे शादी भी नहीं करनी है, अभी मैं अपने लाइफ में कुछ जो उसकी अपनी इच्छाएं हैं उसको पहले मैं पूरा करूँ, या उसको लेकर अपनी क्लैरिटी पाऊँ, तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो उम्र हो गई है, क्योंकि सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि सब लोग खाई में कूदते हैं तो तुम्हें भी खाई में कूदना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं पड़ी है, इवन आपके घर वालों को भी कुछ नहीं पड़ी हुई है, सब अपना रफा दफा करके अपना निकल लेते हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा होता है सब। फिर आप लड़ाई झगड़े करते रह जाओगे, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की भी लाइफ झंड हो जाती है, अगर गलत मैरिज हो जाती है तो मतलब बहुत ही झंड हो जाती है लाइफ। अगर सही इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया, आपकी पूरी लाइफ झंड हो जाती है। तो मैरिज करने से पहले आपको खुद से पूछना है कि आप सच में ये हृदय से डिसीजन ले रहे हो। अगर हृदय से डिसीजन है तो बिल्कुल आप जाओ, आप बिल्कुल पार्टनरशिप में जाओ, बिल्कुल आप मैरिज करो। बट अगर हृदय से नहीं आ रहा है, ये डर से आ रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग ऐसे बोलेंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, तो आप अकेले हमेशा ही रहोगे। चाहे आप मैरिज कर लो उसके बाद भी आप अकेले ही रहोगे, चाहे बच्चे कर लो आप फिर भी अकेले ही रहोगे कि लोगों का साथ मुझे मिल जाएगा, या फिर लोग मेरा साथ छोड़ देंगे अगर मैं लोगों से लड़ जाती हूँ, भिड़ जाती हूँ, या फिर मैं लड़ जाता हूँ तो भिड़ जाता हूँ, मैं साहस कर लेता हूँ तो लोग मुझे अकेला छोड़ देंगे, मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, मेरे रिलेटिव नाराज़ हो जाएंगे। वो वैसे भी नाराज़ रहने वाले, उनको वैसे भी नहीं पड़ी आपकी लाइफ की। अगर पड़ी होती तो वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे होते हैं। अगर उनको सच में आपकी खुशी चाहिए होती ना, तो वो आप पे प्रेशर नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी इतने बेहोश हैं कि वो ये नहीं देख पा रहे कि उनकी लाइफ भी जो झंड हो रखी है ना, वो मैरिज की वजह से ही झंड हो रखी हुई है। तो वो भी उस सुप्त अवस्था में, उस सोए हुए अवस्था में चाहते हैं कि दूसरा भी शादी कर ले, क्योंकि हमने भी इस तरीके से कर ली थी, हमारे भी लोगों ने ऐसे ही कहा था तो हमने कर ली थी, तेरे को भी ऐसे ही हम कह रहे हैं तो तू भी कर ले। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है उनके लिए जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आए और अभी सिंगल हैं और उनके घर वालों का प्रेशर आ रहा है। तो आपको खुद से ये प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि आप सच में करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अकेले पड़ जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन
एटलीस्ट आप वो रिग्रेटफुल लाइफ तो नहीं जियोगे कि आप जस्ट दूसरों के दबाव में आके आपने निर्णय ले लिया और आप कहीं से भी खुश नहीं हो। शादी इंसान अगर खुश होकर कर रहा है तो ना वो मैरिज है। ये कैसा मैरिज है कि इंसान प्रेशर में आके कर रहा है और अंदर से वो खुशी नहीं है, मतलब अपनी ही मैरिज में वो खुश नहीं है, सिर्फ कर इसलिए रहा है क्योंकि कोई मिल जाएगा जो उसकी ज़िंदगी को सुखमय बना देगा। कोई आपकी ज़िंदगी को सुखमय नहीं बना सकता। और जो मैरिड लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि दूसरा भी फंस जाए। कोई किसी की लाइफ को सुखमय नहीं बना सकता। आपकी लाइफ को सुखमय सिर्फ आप ही बना सकते हो। पार्टनर बना लेना कोई गलत नहीं है, बट आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या जस्ट बिकॉज इन सारे सर्कमस्टांसेस, इन सारे कंडीशनिंग के वजह से, इस प्रोग्रामिंग के वजह से हम करने जा रहे हैं या फिर हम अपने हृदय से कर रहे हैं। और अगर हृदय से करें तो बिल्कुल अच्छा है, आप बिल्कुल कीजिए मैरिज को, ठीक है। आप अपने लाइफ में एक पार्टनर को लेके आइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो बिल्कुल आप करो, आप बिल्कुल जाओ। बट अगर अंदर से आप रेडी नहीं हो तो ये पूरी तरीके से आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में ऑब्वियस सी बात आप अकेले हो जाओगे। पूरी तरीके से ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो तो आप उसी हिसाब से अपना निर्णय लो जो आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। बट आप दूसरों की खुशी के लिए निर्णय ले भी लो ना तो दूसरे वैसे भी कभी खुश नहीं होने वाले, ठीक है। आप दूसरों को खुश करके भी क्या कर लोगे? उनको वैसे भी नहीं पड़ी है आपकी कि हाँ मैं इनके अपने पिता के लिए कर लेता हूँ, मेरे पिता बीमार पड़ गए, अरे मेरी माँ बीमार पड़ गई, नहीं अब तो करना ही पड़ेगा उसकी खुशी के लिए। वो आपकी खुशी देख भी नहीं रहे। अगर वो आपकी खुशी देख रहे होते ना तो बीमार पड़ जाने का और ये सब का एक्टिंग नहीं कर रहे होते। उनकी बस फट जा रही है ये जान करके कि अरे यार ये ऐसे कैसे शादी नहीं कर रहा या शादी नहीं कर रही, इसलिए उनकी फट गई। उनका ईगो पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बड़ी चोट पड़ जा रही है, इसलिए उनका बीपी हाई या लो हो जाता है और वो मरणासन में चले जाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। और जैसे ही बोल दो कि शादी, हाँ हम शादी कर रहे हैं, तो वो अगले दिन उठ के एकदम फिट फाट होकर के आ भी जाते हैं मस्त सज धज के कि हाँ हाँ चलो लड़की देखने चलते हैं, लड़का देखने चलते हैं। तो अगर आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो फिर मैं अकेले रह जाऊँगा, गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में पहले जो क्लैरिटी चाहते हो ना, पहले उस क्लैरिटी को पाओ, ठीक है। और किसी के पीछे भागने से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर मिलना होगा तो परमात्मा आपको अपने लाइफ में दे ही देंगे। अगर आपकी ये डीपेस्ट चाहत है ना तो वो भी आपकी वो पूरी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। परमात्मा आपको जो भी आपके इस मार्ग में, इस अवेकनिंग के प्रोसेस के मार्ग में अगर इसकी आवश्यकता होगी कि कोई आपको पार्टनर दिया जाए तो वो भी आपको प्रदान कर देगी। इसके लिए आपको इतना परेशान होने की या फिर फियर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले क्लियरली खुद से ये सवाल पूछो कि आपको मैरिज अगर नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, और अगर करनी है तो बिल्कुल आप जाओ, कौन रोक रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।